जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो जो भी लेकर आता है उसकी एंट्री करते हैं। ये एक इसका पॉइंट है। इस तरह से गुडविल की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। फिर वो जो शेयर है दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को समझ रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसा कि हमें पता है जब भी कोई पार्टनर एंटर होता है किसी भी फर्म में तो कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिसमें पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल बहुत तरीके से गुडविल की अकाउंटिंग की जा सकती है, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया है। आज इस वीडियो में स्पेशली हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हिडन गुडविल। अरे मैडम, ये हिडन गुडविल क्या होती है? हिडन गुडविल मतलब छुपी हुई गुडविल। क्वेश्चन में गुडविल का कहीं कोई जिक्र ना होना, फिर भी हमें उस क्वेश्चन में से गुडविल को ढूंढना, उसे क्या कहते हैं, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हिडन गुडविल को इनफर्ड गुडविल भी कहा जाता है। अब सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे कि जैसे दो पार्टनर हैं। कौन से दो पार्टनर हैं? एक है ए, एक है बी। ए की कितनी है कैपिटल, 50,000। बी की कितनी है, 1 लाख। ये दोनों अपना जो प्रॉफिट शेयर है ये इक्वली आपस में बांटते हैं। इनकी सुकून की ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन तभी इनके फर्म में एक आता है नया पार्टनर। कौन सा पार्टनर? सी। अब वो जब आता है तो वो लेकर आता है कैपिटल 60,000 की, और ये दोनों अपना जो प्रॉफिट शेयर है उसमें से 1/4 ऑफ शेयर किसको देते हैं? सी को देते हैं। ठीक है मैडम। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल का कोई जिक्र नहीं किया गया है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुडविल की वैल्यू बताइए। फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं दिया है, ना गुडविल दी है आपको क्वेश्चन में किसकी, फर्म की, ना ही गुडविल को कैसे शेयर कर रहे हैं वो दिया हुआ है। अब आप कैसे गुडविल को ढूंढेंगे? बहुत बड़ा टेंशन है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि टोटल कैपिटल कैसी हो रही है न्यू फर्म की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000 और 1/4 ऑफ शेयर ये लोग दे रहे हैं प्रॉफिट का, तो 1/4 ऑफ शेयर ये दे रहे हैं। यदि नहीं दे रहे होते तो उसे क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते। तो इसे हम क्या करेंगे, 4/1 करेंगे। ठीक है ना। ये एक इसका पॉइंट है। जो भी शेयर पुराने पार्टनर्स दे रहे हैं तो उसे क्या करते हैं, अपोजिट करके क्या करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल ली जाती है। तो यहाँ पर जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000। ठीक है मैडम। अब क्या करेंगे, अब जो टोटल कैपिटल हो रही है और जो तीनों पार्टनर्स की मिलाकर को टोटल कैपिटल है वो क्या सेम है, उसे चेक करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 50,000, दूसरे की कितनी है, 1 लाख, और तीसरे की है 60,000। इसे हम प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,10,000। ठीक है ना। ये कितना आएगा, 2,10,000, और ये कितना है, 2,40,000। मतलब डिफरेंस कितना आया, 30,000 का। तो ये 30,000 क्या निकल गई, हिडन गुडविल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिडन गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 2,10,000, 30,000। अरे भैया, तो ये तो गुडविल की वैल्यू निकली है। आप उसे कितना पार्ट देना है, 1/4 देना है। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल 30,000 का 1/4 तो कितना आ गया, 7,500। क्लियर। इस तरह से गुडविल की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। कौन सी गुडविल की वैल्यू का, हिडन गुडविल का। इसे नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन। हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। देयर कैपिटल वर्थ
1,60,000 and 1 lakh respectively. They admit Somesh on 1st April 2013 as a new partner of 1/5 share in the future profit. Somesh bought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction of Somesh admission. सिंपल सा क्वेश्चन है, वही बात है कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है वो दिया है, और पुराने पार्टनर्स उसे कितना शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट का वो दिया है। अब यहाँ पर हमें हिडन गुडविल निकालनी है किसकी, फर्म की, और फिर उसमें से शेयर निकालना है किसका, जो नया पार्टनर आ रहा है सोमेश उसका, और फिर वो जो शेयर है दोनों पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से वाले पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स। चलिए तो करते हैं, बहुत ही सिंपल सा और इजी सा है। तो देखो क्या लिखेंगे, सिंपल इसको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है, 1,20,000। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 1,20,000। अब उसे कितना शेयर वो दे रहे हैं, 1/5। अब हमें यदि निकालना है, क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, 5/1 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 लाख। ठीक है, अब ये 6 लाख तो क्या निकल गई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल गई। तो पर हमें ये चेक करना जरूरी है ना कि जो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, मतलब नए पार्टनर की और जो पुराने 2 पार्टनर हैं उनकी मिलाकर कितनी कैपिटल हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। किसकी कैपिटल, कैपिटल ऑफ हेमंत, कैपिटल ऑफ निशांत एंड कैपिटल ऑफ सोमेश। ओके, तो यहां पर देखेंगे हम 1,60,000, 1 लाख और 1,20,000। ये कितनी हो गई, ये हो गई 3,80,000। अब हमें माइनस करके हम देखेंगे तो भैया जो 2,20,000 है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हिडन गुडविल, किसकी, फर्म की गुडविल। तो मैं यहां पर लिख दूंगी हिडन गुडविल। अब इस 2,20,000 में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा सोमेश का शेयर किसमें, गुडविल में। तो मैं यहां पर लिख दूंगी सोमेश शेयर ऑफ गुडविल 2,20,000 का 1/5, तो कितना आ गया, 44,000। बस सिंपल सी। अब क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री कर देंगे। कैसी होती है जनरल एंट्री, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो जो भी लेकर आता है उसकी एंट्री करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो गुडविल की वैल्यू लाया है उन्हें दोनों जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर उसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, वो क्या लेकर आया है, सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो जनरल एंट्री करूँगी वो करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,20,000। गुडविल का कुछ भी नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और जो ये गुडविल की हमने वैल्यू निकाली है उसे क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट। अब कितनी निकली है वैल्यू, 44,000, 44,000 निकली ना। अब इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 के रेशो में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 44,000 को जब 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो यहाँ आएगा 26,400 और यहाँ आएगा 17,600। इस तरह से हिडन गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। बहुत ही इजी है, कुछ भी उसमें लेंदी नहीं है, आपको बस एक बार देखना है और समझना है। तो आज यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर में एंड हो गया। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।